नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हिंदी मीडियम स्टूडेंट और हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, साइंस का मज़ा एक्टिविटी में है। छुट्टियों के दौरान पूरा कोशिश रहेगी कि आपको एक्टिविटीज़ भी करवाई जाएं सारी। तो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट का रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हमने पीछे जो वीडियो में देखा कि गोलीय दर्पण होते हैं अवतल और उत्तल, जैसा कि हमने पहले भी घरेलू प्रयोग द्वारा दिखाया है। अवतल दर्पण में मुझे मेरा उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अवतल यानी धंसा हुआ, उत्तल यानी उभरा हुआ। आज हम जो क्रियाकलाप करेंगे वो असल में प्रयोगशाला में उत्तल और अवतल दर्पण कैसे होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो उनके साथ जुड़ी हुई, उनकी फोकस दूरी क्या है, कैसे ज्ञात करनी है फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र क्या है, इनके बारे में बात करके आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना भी सिखाएंगे। तो मेरे हाथ में बच्चों इस समय दो दर्पण हैं। ये अवतल है क्योंकि ये धंसा हुआ है, प्रयोगशाला के हैं ये, और ये उत्तल दर्पण है जो गाड़ियों के शीशे में भी प्रयोग होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। ये हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों, इस प्रयोग को करने के लिए करने से पहले हमें दो तीन परिभाषाएं सीख लें। गोलीय दर्पण, गोलीय यानी कि जिनका पृष्ठ गोल है, इस तरीके से। तो गोलीय दर्पण में जो कुछ दो तरह के दर्पण है, एक तो अवतल, एक उत्तल। यहाँ मैंने अवतल दर्पण बनाया है। तो एक होता है फोकस। अभी यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात भी करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे 10.2 जिसमें हम फोकस होता क्या है। देखो बच्चों, ये होता है परावर्तक पृष्ठ। ये किसी दर्पण का क्या है, परावर्तन करने वाला पृष्ठ। और ये है पोलिश्ड पृष्ठ, इसलिए पोलिश्ड पृष्ठ को ना ऐसे लाइनें बना के दिखाते हैं। तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और परावर्तित होती हैं। एक बिंदु पर जो प्रकाश की किरणें, एक बिंदु ऐसा होता है अनंत वाली प्रकाश की किरणें एक जगह पर इकट्ठी होती हैं, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। ये परिभाषाएं आपको पूरे पाठ के दौरान काम आएंगी। फोकस पता लग गया बच्चों, एफ क्या है? परावर्तन के बाद जहाँ पर सारी प्रकाश की किरणें एक जगह पर केंद्रित होती हैं, इकट्ठी होती हैं, उसको हम फोकस कहते हैं। ध्रुव, ध्रुव बच्चों इस परावर्तक पृष्ठ का केंद्र की तरह कह सकते हैं। ये जो इसका केंद्र होगा इसे हम ध्रुव या पोल से लिखते हैं। तीसरी चीज वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जैसे कि बच्चों पहले भी बताया गया, गोलीय दर्पण एक बहुत बड़े गोले का हिस्सा होते हैं। तो उस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वो हमारा क्या कहलाता है? यहाँ C से दर्शाया गया है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या, तो बच्चों ध्रुव और C के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या R से निर्देशित करते हैं। अगले प्रयोग में हम ये जानेंगे कि वस्तु अलग अलग जगह पे जब रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनते हैं। आज सिर्फ एक ही बात सीखेंगे, फोकस क्या है और उसकी दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। कर दिया पोज। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको दिख रहा है, ये परावर्तक पृष्ठ, जहाँ इसको हम पर्दा कहते हैं, जो सफ़ेद शीट है ना इसको पर्दा कहते हैं। पर्दे पर आपको अधिक से अधिक चमकीला पर्दा, ये क्या है? परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें इस पर्दे पर गिर रही हैं। अब जैसे जैसे ही मैं इस दर्पण को इसके पास लेके जाऊंगा, ये परावर्तित किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी होती जाएंगी। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों? फोकस। वो बिंदु जहाँ पर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके इकट्ठी हो जाती हैं उसको क्या कहेंगे? फोकस। तो अगले प्रयोग में 10.3 में हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे और अलग अलग जगह पर वस्तु रख के अलग अलग प्रतिबिंब बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों।
तो बच्चों जैसा कि हमने आज सीख लिया है फोकस दूरी ज्ञात करना, वो बिंदु जहाँ पर प्रकाश की किरणें एक पॉइंट पर आके इकट्ठी हो जाती हैं उसको हम फोकस कहते हैं। अगले प्रयोग में हम सीखेंगे अलग अलग दूरी पर वस्तु रखेंगे और अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, मोमबत्ती की सहायता से अगला क्रियाकलाप करेंगे 10.3। तब तक के लिए बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर लें। थैंक यू।